तो हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम अपने पार्ट सेकंड में। तो बच्चों, आप लोग अगर 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई का देने वाले हैं तो इन 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसके बाद मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लास 10th की भी समझाने वाला हूँ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मुझसे इम्पॉर्टेंट लाइनें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट पूरा चाहिए, क्रिस्प रिवीजन चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट कर दीजिएगा। तो पार्ट 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद 2 एग्जाम्पल्स। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसका आंसर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली बॉन्डेड टू अ सॉल्ट विच मेंटेन फिजिकल स्टेट एंड कलर। एग्जांपल, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, जिप्सम CaSO4.2H2O। तो आप वाटर क्रिस्टलाइजेशन को अगर हिंदी में समझें तो अगर आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है तो जैसे लिखा हुआ है इसी प्रकार आप बोर्ड परीक्षा में लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड हैं एक सॉल्ट में, एक सॉल्ट में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड हैं एक सॉल्ट में। तो इसका एग्जाम्पल, ये आसान सा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, वाई शुड एसिड ऑलवेज बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। ऐसा क्यों होता है कि एसिड को हम हमेशा वाटर में मिलाते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं? तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा इसमें हीट रिलीज होगी हम डाइल्यूशन को करते हैं। अगर वाटर इज एडेड टू एसिड, large amount of heat is released suddenly which can cause splashing and burns. Therefore acid must be added to water slowly with constant stirring to absorb heat safely. तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको, अगर हम वाटर को ऐड करेंगे, अगर हम वाटर को ऐड करेंगे एसिड में तो बहुत ज़्यादा हाई हीट रिलीज होगी जिससे बर्निंग होगी। तो तभी हम एसिड को मस्ट भी पहले वाटर में स्लोली विद कॉन्स्टेंट टू एब्जॉर्ब हीट सेफली, इसलिए हम एसिड को हमेशा वाटर में ऐड करते हैं, वाटर को एसिड में नहीं ऐड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द क्लोर अल्कली प्रोसेस विद प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि आप कोर अल्कली प्रोसेस जो है उसके प्रोडक्ट और उसके यूजेस बताइए। तो बेसिकली कोर अल्कली प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन एक्वस NaCl प्रोड्यूस। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन गैस और सॉल्यूशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, यूजेस क्या है इसकी? यूजेस हैं, NaOH का यूज़ है डिटर्जेंट, पेपर, आर्टिफिशियल फाइबर सोप में, और Cl2 PVC स्विमिंग पूल वाटर ब्लीचिंग पाउडर में, और H2 का फ्यूल अमोनिया। तो ये आपको ये 3 क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन व्हेन NaSCO3 इज हीटेड, स्टेट 2 यूजेस ऑफ 2NH3। तो 2NH3 को जब हीट करोगे तो Na2CO3 CO2 प्लस H2 निकल जाएगा, CO2 का जुड़ जाएगी, H2 निकल जाएगा, H2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे हीट करने से। और उसके यूजेस, एंटासिड टू क्योर एसिडिटी, यूज इन बेकिंग पाउडर टू मेक केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। बस इसका 2 आप अच्छे से लिख दीजिएगा। आप क्या करिएगा, एक एक क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो याद करके लिखने की कोशिश करिएगा। जैसे इसमें लिखा है बिल्कुल वैसे ही अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी जिम्मेदारी है।
और आप बस इन क्वेश्चन को याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन है, ये कोई मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में ही पूछे गए सवाल हैं। 5वां क्वेश्चन है, वाई इज प्लास्टर ऑफ पेरिस रिटन एज CaSO4 डॉट हाफ एस टू। देखो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 शेयर 1 वाटर मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल जो CaSO4 के हैं वो वन वाटर मॉलिक्यूल करते हैं। सो ईच CaSO3 कंटेन्स हाफ वाटर। 2 मॉलिक्यूल CaSO4 के होते हैं, वो 1 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, तो जब आधा हो जाएगा CaSO4 पे, तो ईच CaSO4 जो होगा वो हाफ वाटर मॉलिक्यूल को करेगा, इसलिए ये होता है। तो छोटा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब ये भी आ गया है, स्टेट द केमिकल, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर, राइट हाउ इट्स प्रिपेयर्ड। फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। प्रिपरेशन कैसे होगी, क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। 7वां क्वेश्चन, वाई डज ब्लू कॉपर सल्फेट टर्न वाइट ऑन हीटिंग, राइट द रिएक्शन। ब्लू कॉपर सल्फेट वाइट क्यों जाता है हीटिंग पर। हीटिंग रिमूव्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन, देयरफॉर कलर चेंजेस। हीट क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइज, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, उसकी वजह से कलर में चेंज आता है। जब हाइड्रेट होता है तो ब्लू होता है, एनहाइड्रेट कॉपर सल्फेट वाइट होता है। CaSO4.5H2 को CaSO4 5H2 बन जाएगा। ए सॉल्यूशन टर्न फिनॉल क्लीन पिंक, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर पिंक कर रहा है तो ये बेसिक है। नेप्थलीन जो होता है, नेप्थलीन वो पिंक कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में, सीधा ऑप्शन है। Why does tooth decay occur when the pH of mouth become less than 5.5? Tooth enamel made of calcium phosphate, the hardest material in the body. When pH 5.5 कम होगा तो एसिड्स कोरोड इनेमल। एसिड क्या करता है, कोरोशन कर देता है उसको, तो काटने लगता है, उसको चीरने लगता है इनेमल को, तो टूथ डिके हो जाता है। अब इस पे 10वां क्वेश्चन है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्यों ऐसा? समझ में आया तो आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े। तो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एल्यूमिनियम डाइल्यूट एल्यूमिनियम NaOH। तो एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन करोगे तो आप Al2SO4.3 प्लस 3H2 निकल जाएगा। एल्यूमिनियम की NaOH से कराओगे तो NaAlO2 बनेगा जो 3H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉल्ड अ बेसिक सॉल्ट। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेसिक सॉल्ट क्यों कहते हैं। NaCO3 इज फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ये जो मॉलिक्यूल होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3 यानी फॉर्मिक एसिड से बना होता है। तो जब सॉल्ट फॉर्म जब स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो वो बेसिक इन नेचर होगा। ये तो जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा होगा अपने वन शॉट में। तो देयरफॉर NaCO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। अब 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, राइट रिएक्शन। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जब आप CO2 को पास करेंगे लाइम वाटर, CaOH2 को जब करेंगे CaCO3 बनेगा, OH2 बनेगा, सीधी सी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो फिर अपीयरेंस आएगा। अब लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होगा, मिल्की आपका डिस्पेयर हो जाएगा। फिर जब CaCO3 एटमॉस्फेरिक से रिएक्ट करता है, CO2H2 से रिएक्ट करता है, तो CaCO3 डॉट बनता है, तो क्या होगा, आपका मिल्कीनेस डिस्पेयर हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन का अलग अलग रहता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 13वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सॉल्ट्स इन द कन्वर्सेशन A से B से C। A NaCl, B NaCO3, C वॉशिंग सोडा। अब which solution has the highest H plus concentration, pH 0.3 and increasing pH water। तो सबसे ज़्यादा pH तो ये आपको दिख ही रहा है, तो आपको pH क्या होता है, लो pH, हाईएस्ट हाई। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इज टाइप ऑफ वॉशिंग सोडा रिमूव परमानेंट आयरन वाटर, सॉल्ट। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये लेक्चर को हम यहीं पे अंत करते हैं।
अगर आपको समझ आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगले पार्ट में मैं 10 एमसीक्यू दूंगा जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं इस चैप्टर से। अगर आप इन 3 वीडियो के मटेरियल को पूरा देख लेते हैं तो आप, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने इस सारे क्वेश्चन के नोट्स, फ्री सॉल्यूशन, फ्री नोट्स जो भी आपको चाहिए होगा सब उसमें डाल दूंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई कीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, अपने नंबर लाइए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बाय बाय।